जय श्री कृष्ण। आइए यात्रा आरंभ करें द्वारका धाम की। और जब द्वारका धाम की यात्रा की बात हो तो सबसे पहले दर्शन होता है द्वारकाधीश मंदिर का। द्वारका के सबसे प्रमुख मंदिर है और यहाँ कृष्ण भगवान ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। 4 धाम में एक धाम है द्वारका, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। मंदिर में जाने के लिए मंदिर के दोनों तरफ से रास्ते हैं। एक सुदामा सेतु की तरफ से है जिसमें सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ से थोड़ी कम सीढ़ियाँ हैं। 5 तलों में बना हुआ यह मंदिर अभूतपूर्व है, अलौकिक है, दर्शनीय है और यहाँ आकर मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। आइए दर्शन करें द्वारकाधीश के। लीजिए, दर्शन हो गए, उनको नमस्कार करिए, उनकी आराधना करिए और अब आगे चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, जो है सुदामा सेतु। सुदामा सेतु गोमती नदी के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज है और ये कृष्ण और सुदामा की मैत्री को दर्शाता है। गोमती नदी पे बना हुआ ये पुल दर्शनीय है और यहाँ जब आते हैं तो इसके गोमती नदी में आप देख सकते हैं लोग मछलियों को आटा की गोलियां खिलाते हैं। ये भी एक पुण्य का कार्य है और जब द्वारका धाम आते हैं तो पुण्य करना बनता ही है। मैंने ये देखा कि यहाँ जो भी आता है वो इन गोमती नदी के किनारे बने प्लेटफॉर्म्स पर आके, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों, सब बड़े मनोयोग से यहाँ बनी हुई आटे की गोलियाँ खरीदते हैं और उन्हें एक एक करके मछलियों को देते हैं। गोमती नदी का दृश्य अद्भुत होता है। ये जाके समुद्र में मिल जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सुदामा सेतु के बाद जो अगला पड़ाव है हम लोगों का, वो है नागेश्वर महादेव का। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ जो भी द्वारका आता है वो नागेश्वर धाम में जाकर भगवान शिव के दर्शन करता है। और बाहर एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है भगवान शिव की, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ जमा होती है और सब देख के प्रसन्न होते हैं, नमन करते हैं। इतनी विशाल शिव प्रतिमा देख के सबका मन हर्षित हो जाता है। और ये सब करने के बाद मनुष्य के मन में नेचुरली दिन भर के बाद भूख लगाती है, तो भोजन की व्यवस्था में निकलता है। और भोजन की व्यवस्था में जब निकलता है तो बहुत सारे बाजार में रेस्टोरेंट हैं और प्राचीनतम नगरी होने के बाद भी अब तो ये एक आधुनिक शहर भी है, तो यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है और आपको हर तरह का भोजन मिल जाता है। और अलग अलग बजट के रहने के लिए होटल्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो पहले से भी ऑनलाइन बुकिंग करा के अपने होटल को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम लोग रेस्टोरेंट की तलाश में निकले तो मन में ये आया कि जब गुजरात में हैं तो वहाँ के भोजन का रसास्वादन किया जाए। किसी ने बताया कि आप इस रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ काठियावाड़ी भोजन का स्वाद आपको मिलेगा। तो हम लोग आ गए सब परिवार। हमने कहा भाई चलो आज काठियावाड़ी भोजन का रसास्वादन किया जाए। देखने में अच्छा, साफ सुथरा, हाइजीनिक होटल और रेस्टोरेंट दिख रहे थे। तीर्थस्थलों पे आजकल अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, अच्छे अच्छे होटल्स बन गए हैं, क्योंकि तीर्थ यात्री काफ़ी संख्या में आते हैं और हर स्तर के लोग आते हैं। तो अपने बजट के अनुसार रेस्टोरेंट देख के, साफ सफाई देख के आदमी भोजन ग्रहण करने आता है दिन भर की थकान के बाद। और ये जहाँ हम लोग कर रहे हैं अभी रात्रि भोजन, वहाँ मैंने देखा कि साफ सफाई बहुत अच्छी है और जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो वेटर्स हैं, उन्होंने अपने सिर पर पॉलीथीन की कैप्स लगा रखी हैं
जिसका उद्देश्य ये है कि जो भोजन आपको परोसा जा रहा है उसमें कोई बाल वाल न गिरे और आपको साफ स्वच्छ भोजन मिल सके, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अगले दिन सुबह हम लोग पुनः द्वारकाधीश के दर्शन करने गए, और क्योंकि एक बार जाने से मन नहीं भरता है, तो इच्छा होती है कि रोज तो आना होगा नहीं द्वारका, तो वहाँ से दर्शन करके हम लोग निकले। और अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग रुक्मिणी जी का मंदिर देखने जाएंगे। कृष्ण की नगरी में गए और रुक्मिणी जी के मंदिर का दर्शन नहीं किया तो ऐसा लगता है जैसे यात्रा अधूरी रह गई। वहाँ उन्होंने एक रुक्मिणी मंदिर बनवाया हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत भव्य है, और उस मंदिर से ये लगता है कि वाकई कृष्ण के साम्राज्य में, भगवान कृष्ण के साम्राज्य में रुक्मिणी जी के मंदिर में अभी आए और उनका भी दर्शन किया। तो ऐसी अंदर से भावना उपजती है कि हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई। आपको एक झलक दिखाता हूँ रुक्मिणी मंदिर का, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वो यहाँ भी दर्शन करने अवश्य आता है। बड़ी सुंदर बनावट है मंदिर की। मंदिर की दीवारों पे तरह तरह के मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और भव्य लगता है। और इस मंदिर में आके बड़ी तृप्ति मिलती है कि भगवान की आराधना तो हो ही गई और अब रुक्मिणी जी की भी आराधना हो रही है। वहाँ के लोगों ने मंदिर को चारों ओर से साड़ियों से लपेट दिया है। ऐसे कुछ तीर्थयात्री आते हैं जो आप देख सकते हैं, लाल और हरे और पीले रंग के साड़ियों से संपूर्ण मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए ये लगा दिए गए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है देख के। और जो कलाकृति की गई है दीवारों पर, जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, वो भी अपने आप में दर्शनीय हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और बड़ा आनंद आता है, अंदर से एक तृप्ति का आभास होता है, अंदर से लगता है जैसे हमारी यात्रा पूरी हो गई। मंदिर के अंदर जाके हम दर्शन करते हैं। हालांकि अमूमन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, फिर भी बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं है, आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आप सब लोगों के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ की भी वीडियो बना लूँ और आपको दिखाऊं। तो मंदिर के अंदर ये देखिए, दर्शन करिए माँ रुक्मिणी के। ये माता रुक्मिणी के मंदिर के अंदर का गर्भगृह का दृश्य है, पुजारी हैं। और अब वहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका जो है वो समुद्र के पार जाकर एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जहाँ पर कहा जाता है, और जैसा कि पुरातत्व विभाग के लोगों ने अपने सर्वेक्षण में समुद्र तल के अंदर जाकर सर्वेक्षण करके पता किया, वहाँ अभी भी एक पुरातन नगरी के अवशेष मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वही असली द्वारका थी, जो धीरे धीरे बाद में समुद्र में विलीन हो गई। तो बिना बेट द्वारका गए द्वारका की यात्रा संपूर्ण नहीं होती है, आपकी तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। अब इसके पहले कि मैं आपको ये जेटी दिखाऊंगा, यहाँ एक अभूतपूर्व घटना हुई, जहाँ हमारे परिवार की एक बालिका को भगवान श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। मैं इसके बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि प्रभु की कृपा के बारे में आपको अंदाजा हो सके। हम लोग सब परिवार यहाँ पहुँचे। ओखा एक स्थान है, वहाँ एक ओखा जेटी से, ये देखिए वो है स्थान, ओखा जेटी से यहाँ से मैकेनाइज्ड बोट्स और वेसल्स जाती हैं बेट द्वारका। तो आपको अभी दिखाऊंगा वो स्थान जहाँ वो घटना घटी और जहाँ हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अजब सा विश्वास अंदर से पैदा हुआ, और ऐसा लगा कि वाकई भगवान में शक्ति तो होती है अगर वो आपके सहाय रहते हैं, आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है, आप पूर्ण भक्ति भाव से और मनोयोग से जाते हैं तीर्थ में, तो प्रभु हर पल पर आपकी रक्षा करते हैं।
ये देखिए वो है, ये है स्थान जहाँ पर वो दुर्घटना हुई और उसके बाद प्रभु ने हमारे घर की बालिका को जीवन दान दिया। ऐसा हुआ कि जब हम लोग जेटी से इन नौकाओं में सवार होते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ होती है और अफरा तफरी का जैसे माहौल होता है, तो उसमें वो बच्ची जो है वो जेटी से बोट में चढ़ते वक्त सीधे समुद्र में गिर गई और देखते ही देखते वो संपूर्ण रूप से समुद्र के अंदर विलीन हो गई। रोना पिटना मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया और सब दुखी और उदास और परेशान हो गए और सबकी निगाहें उसी बिंदु पर लगी हुई थी जहां पर वो बालिका समुद्र के अंदर चली गई थी। और तभी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसको नीचे से बाहर की ओर फेंका और उसका सर बाहर आया, और जैसे ही सर बाहर आया उसके बड़े भाई ने उसके सर को पकड़ा, उसके बालों को पकड़ा और बहुत सारे लोगों ने हाथ बढ़ा के उस लड़की को खींच के बाहर कर लिया। इस तरह हमारे परिवार की उस प्रिय बालिका को ईश्वर ने नया जीवन दान दिया। लोगों को यकीन न हो, लेकिन हम सबको ये यकीन होता है कि प्रभु में अपार शक्ति है और अगर उनकी इच्छा हो तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। बस सच्चे मन से उनकी आराधना करने की जरूरत होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। बेट द्वारका से जब आप लौटते हैं और शाम होने को होती है तो समुद्र में सूर्योदय का दृश्य जो होता है अद्भुत होता है, अलौकिक होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। जो लोग समुद्र तटीय स्थानों पर रहते हैं उन्हें अवश्य देखने को मिलता है। मैंने जुहू बम्बई में भी समुद्र में सूर्यास्त के दृश्य देखे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे समुद्र के एक छोर पर सूरज धीरे धीरे अस्ताचलगामी होता है, अद्भुत लगता है। और यहाँ पर पक्षियों को, ये पक्षी जो होते हैं ये समुद्र के पक्षी होते हैं और सभी समुद्रीय तटों पर पाए जाते हैं, इन्हें सीगल भी कहते हैं। तो इनको भी खिलाने की परंपरा है। इनको उस नाव में ही, उस मैकेनाइज्ड वेसल में ही ऐसी सामग्रियां मिलती हैं जिन्हें लोग खरीद खरीद के इन पक्षियों को भोजन देते हैं। ये भी अपने आप में एक वहाँ के लिए पुण्य का कार्य समझा जाता है और समझा जाता है कि इससे हमारा तीर्थाटन पूरा हुआ। तो एक तो ये देखिए, ये हैं उनके भाई पीछे जो खड़े हैं, बेल्ट लगा हुआ है उनके कंधे में, जिन्होंने अपने बहन की रक्षा की, बहन को जीवन दान दिया और उन्होंने अपने रक्षा बंधन के सारे कर्ज को चुका दिया। भाई बहन के बीच में जो स्नेह होता है अप्रतिम होता है और उन्होंने आज के दिन ये साबित किया कि उनके रहते उनकी बहन का कुछ भी नहीं हो सकता अगर प्रभु की कृपा जुड़ी हुई है। और भगवान श्री कृष्ण ने वाकई हम सब के परिवार पर बड़ी कृपा की, वरना हमारा ये तीर्थ यात्रा एक दुखद स्मरण के रूप में रह जाता। लेकिन प्रभु को ये कहाँ मंजूर था। उन्होंने हमारे परिवार पर कृपा की, उसको समुद्र के अंदर से बाहर निकाला और उसके प्राणों की रक्षा कर ली, उसको प्राण दान दे दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे तीर्थाटन का क्या महत्व होता है और भक्ति भाव का क्या महत्व होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी 26 वीडियो डाले हुए हैं जो दुनिया के बहुत सारे दर्शनीय स्थलों के हैं, देश विदेश के हैं और सिर्फ तीर्थ वाले नहीं हैं बल्कि और भी मनोरंजक हैं, दर्शनीय स्थलों के हैं। तो कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिखिए ताकि मैं उन कमेंट्स के आधार पर आगे के लिए आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका दोस्त विजय और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है विजय ऑर्बिट। आपने देखा है नहीं देखा है मुझे कुछ पता नहीं। ये मैंने अभी कोरोना काल में जब घर में बंद रहते थे
तो मैंने ये चैनल बनाया। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ और मेरे पास ऐसे सैकड़ों वीडियो जो मैंने बनाए हैं देश विदेश में अपनी भ्रमण के सिलसिले में, वो सब मैं पहले गूगल मैप में डाला करता था। मेरे फोटोज़, मेरे वीडियोज़, मेरे रिव्यूज़ लोगों को काफ़ी पसंद आते थे। मैं लेवल 7 का लोकल गाइड भी था और बाद में मुझे गूगल ऐप्स ने बताया कि आप काफ़ी लोकप्रिय हैं और आपके 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने आपके क्रिएशंस को देखा है। तो मुझे लगा कि मैं अपने वीडियोस को आप सबकी सेवा में पेश करूं और एक यूट्यूब पे एक चैनल बनाया मैंने, विजय ऑर्बिट, BIJAY_ORBIT ऑर्बिट। हालांकि इस उम्र में इस तरह का शौक, लेकिन मेरे दिल में आया कि जो कुछ मेरे पास संचित निधि है इन वीडियोस के रूप में, वो आप सबके साथ शेयर करूं। आप में से अगर कुछ लोगों ने देखा हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे होंगे मेरे वीडियो। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मैंने एक और नया वीडियो बनाया है। पिछले दिनों मुझे देहरादून एयरपोर्ट जाने का मौका मिला। किसी को सी ऑफ करना था और सी ऑफ करने के बाद चूंकि बहुत सुबह थी तो हम लोगों ने कहा भाई चलो ऋषिकेश घूम के आते हैं। ऋषिकेश बहुत पास है देहरादून एयरपोर्ट के, तो हम लोग ऋषिकेश की ओर चल पड़े। ऐसा तो कई बार जाना होता रहता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए, जिनमें लक्ष्मण झूला तो विश्व प्रसिद्ध है। झूलता हुआ पुल, बहुत पुराना पुल है और बहुत ही अच्छा है। वैसे ही एक राम झूला भी बना है, एक बहुत ही मशहूर परमार्थ आश्रम है। ऐसे बहुत सारे आश्रम भी हैं, योग की शिक्षा भी मिलती है और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, रिवर राफ्टिंग होती है। तो इस दृष्टि से हम लोग ऋषिकेश पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद किसी ने बताया कि वहाँ गंगा किनारे एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम है अलोहा ऑन द गैंजेज। तो स्वाभाविक रूप से हमारी उत्सुकता हुई और हम लोग अलोहा ऑन द गैंजेज देखने गए। क्या कहने हैं साहब, बिल्कुल गंगा किनारे उन्होंने एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बनाई है और उस 5 स्टार प्रॉपर्टी में जो साज सज्जा है वो तो 5 स्टार जैसी ही होगी। गंगा के किनारे सारे कमरे बने हैं उस होटल में, जहाँ से गंगा का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। वहाँ से मनोरम पहाड़ों का दृश्य दिखाई देता है, बहती हुई गंगा दिखाई देती हैं और वहाँ के रेस्टोरेंट से, वहाँ के इवन स्विमिंग पूल से भी गंगा का मनोरम दृश्य दिखता है। बहुत आनंद आया। हमने उस होटल के सारे सेक्शंस घूम घूम के देखे, रिकॉर्ड किया ताकि आपके लिए उसे प्रस्तुत कर सकूं। उम्मीद है कि आप भी उसे देख के बहुत एंजॉय करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अगर संभव हो तो बेल आइकॉन दबाना ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आप सबके सहयोग की कामना करता हूं। इस उम्र में भी ये जज्बा है मेरे दिल में कि अपने बच्चों से और आप सब से प्यार और प्रोत्साहन की आशा करूं। उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। एंजॉय करिए और इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। Therefore enjoy my friends। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अलोहा की दुनिया, हम अब अंदर प्रवेश करेंगे और अलोहा की दुनिया देखेंगे। हमारी सफ़र की मंजिल आ गई है और अब हम लोग उसके प्रवेश द्वार की ओर बढ़ेंगे ताकि उस दुनिया का आनंद उठा सकें, उसकी एक झलक देख सकें। और ये बहुप्रतीक्षित समय अब पूरा हो चला है।
और ये हैं अलोहा के स्टार्स. Today the stars of Aloha, my sweet daughter and my son-in-law, and they are the lifeline in creating my videos. Without their support, I should not have done it. They always encourage me to do these things and always love to encourage me to make the videos of my choice. So we are almost there. You can see in the background the glorious mountains. There is a lawn outside, car parkings, and the whole beauty of the place is simply energizing. At the gate, we can see a golf cart, which is actually for transporting the luggage to different rooms. And here is the entrance. So we are going in, and I can show you the board at the gate, Aloha on the Ganges. You have to leave your luggage here, and they will arrange to get it in your room. And there are a little staircase here, with decorated with stones on both the sides, and we have reached the entry. It's a beautiful location, and at the entry point itself we can see that there is a restaurant, and on the entry there is another point where they have put a lot of bells and chairs to wait. This restaurant, which is called Latitude, is wonderful. And now we have come in the inner space, and we can see the background, the Ganges, the temples, the mountains, and the ambience which is there for any visitor to enjoy. Once we go to that side, the temples can be easily seen, and that golf cart which takes the luggage, and a big lawn, and they are all at the edge of the Ganges. We can watch the lower floor restaurant. Here you can see the restaurant, laid out chairs, which in the winter you can just sit and enjoy the sunlight, sit on the benches and have a look to the entire facade of the hotel, which is right on the front of Ganges. From every room you can see that the view is magnificent. The mountains, the flowers, the lawn, and the river Ganges. Some of the temples which you can see from Lakshman Jhula can also be seen from here. And the royal majestic Ganges flowing just below. So that's the charm of the place, and the beauty lies in its magnificence. One can spend a whole day or 2 days depending on one's budget and one's itinerary. The place being a 5-star property is certainly a little bit costly one, and you need sumptuous budget to enjoy the place.
One can see the lower restaurant, which is the La Carte restaurant, and here you can order the things as per your choice. And the one, the Attitude I showed you, was a buffet one. Buffet one costs almost 1,000 rupees per head, and here the dishes are, or the plates are 500 rupees, and one can share the food with 2-3 people. Every room has a window overlooking the Ganges or the Himalayas. The golf cart man transports the luggage to your room. That becomes an easy process. I am enjoying the scenery, as you can also enjoy on the lawns. They are well manicured lawns and give you enough time to relax. You can order things here by sitting outside or going inside the restaurant. Since it's still winter, one can enjoy outside also and have a glimpse of the entire scenery all around. We have walked down to the upper stairs and reached the balconies on the upper floors, from where the same restaurant is looking great, the entire layout of the restaurant, on top of which you can find another lawn, and as you can see, there are a lot of good chairs, and you can just sit and watch the Ganges or even the swimming pool, which is so blue, attractive and teasing. So everywhere the points had been laid, keeping in view the requirements of the visitors who will love to come here and enjoy its magnificence. As you can see, on top of the restaurant, people are enjoying on the lawns, and the swimming pool is for the time being not operative because of the corona scare. There are patios and balconies where one can sit, simply admire the beauty of the surrounding, which is a laid out one, beautifully laid out one. The choice of colors, the choice of decor, the choice of ambience is simply enjoyable. One can come and relax after roaming around. One needs a little rest before we can again move to the restaurants for food. Here are they have displayed all the activities which you can undertake by being in this resort or 5-star hotel. There are art classes also for kids between 11 to 2, so that the accompanying kids could enjoy their time, and they have displayed all the activities which you can enjoy by being in this magnificent resort. Art classes, time 11 to 2. There is a teacher also, art teacher, who explains everything to the kids and gives them some primary lessons. The decor itself is amazing. The swimming pool, where you can lay down during the winter, and the pool is simply blue and beautiful, with crystal clear water,
one can have a dip, relaxing dip in this pool. And from the pool also you can have the views of Ganges flowing by the side. So there is no need to hurry. Just relax and enjoy. And that's what the purpose is for such tours. I've tried to capture at a relaxing pace so that all of you could enjoy it in its eternity and its entirety. You just can't stop gazing at the Ganges, and just opposite to the Ganges, this huge structure has been created so that anybody visiting this place could soak in the divinity, the serenity and the charm of the place. They have put also sun umbrellas so that if it is a little bit hot or the sun is not bearable, one can sit below those umbrellas and look to the entire atmosphere. They have also put a frame with a beautiful flowers on the corners, written on it Aloha on the Ganges. You can just stand behind it and take pictures in this frame. This is a very common pattern abroad also. I have seen at several places they create such type of frames so that you can have some memorable pictures when you visit the place. It's always for remembrance and putting in your house as a memento of your visit to this place. The mountains add glory to the Ganges and to this beautiful spot created for enjoying it, for admiring it, and for relaxation. The whole atmosphere is such that you feel satiated, you feel the divinity around you, and all the luxuries spread so that you should not feel any kind of tiredness. We have gone to the lower restaurant, and this is their menu, in which they have explained that they cater to the food of all the places through which the Ganges flow. Entire tract of Ganges, route of Ganges till Calcutta, nowadays known as Kolkata, has been placed on the menu. So you can order your choicest food. Every dish has been priced at rupees 500 only. But you can share the food, there is no problem. You can order 2 dishes, you can share it, because the food is sumptuous, it's tasty and regionally created. So we have decided to order Pahari food, which is unique for us, and then another platter which is called Patna Express, because it contains some special dishes like sattu ki puri and other accomplishments. It has become hot. Now winter is gradually going away and the sun umbrellas have been kept open outside. This is lunch hour and we decided to have our lunch here. We have ordered, as I told you, Pahari food, which is a specialty of the region of Uttarakhand.
and most of the things which have been used here is organic in nature, very tasty, very different, and a specialty of the region. खुशामदीद दोस्तों, आज हम आपको घुमाने ले चलेंगे और दिखाने ले चलेंगे अबू धाबी का शानदार शेख जायद मस्जिद। ये मस्जिद पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दुनिया का यह तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद की खूबियों के बारे में क्या कहने हैं। बड़ी ही शिद्दत से इसे बनवाया गया और इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। जो लोग भी दुबई या अबू धाबी आते हैं वो इस मस्जिद को देखना नहीं भूलते हैं। हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर इंसान इसे इसलिए देखने आता है क्योंकि यह अपने ढंग की एक नायाब कलाकृति है। इस मस्जिद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से इसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब हम लोग पहुंच गए हैं और प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं और अंदर आते ही प्रवेश द्वार से जैसा कि आप देख रहे हैं एक बहुत शानदार बरामदा बनाया गया है, पैसेज बनाया गया है जिससे होकर लोग गुजरते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं गोलंबर दिख रहा है जो उसका प्रवेश द्वार था, उसका डोम था। और अब आप जो देख रहे हैं वो है इस शानदार बरामदे की एंट्री। ऐसा लगता है जैसे हम किसी बड़े मॉल से होकर गुजर रहे हैं और या फिर किसी बहुत ही शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेज से गुजर रहे हैं। अद्भुत है इसकी बनावट और इसको बड़े ही शिद्दत से, बड़े अरमानों से बनाया गया। और अब हम लोग पहुंच गए हैं मस्जिद के बाहर एंट्री पे, जहां से कि हम लोग एंटर कर सकते हैं मस्जिद के अंदर। और यहाँ पहुंचते ही सारा मस्जिद अपने आंखों के सामने दिखने लगता है। लोग इसकी तस्वीरें लेने लगते हैं, इसका वीडियो बनाने लगते हैं और लोगों को लगता है कि उनकी एक मुराद पूरी हो गई, क्योंकि ऐसी मस्जिद को देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और हर बार नहीं मिलता। तो आप देख ही सकते हैं लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। लोग अपनी खुशी का एहतराम करते हैं और चारों ओर से घूम घूम के बाहर से पहले इसे देख रहे हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस मस्जिद की दीवारों के बाहर एक बहुत सुंदर सा पुल बना हुआ है जिसे नहर की शक्ल में भी आप देख सकते हैं और जिसे आप एक शानदार किनारे किनारे बना हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं टूरिस्ट इसे देख के एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत और लाजवाब कृति है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस मस्जिद में बिछी हुई एक कालीन शामिल है जो बिना जोड़ के है, इसीलिए शायद बेजोड़ है। और वो यहाँ के मुख्य प्रेयर हॉल में बिछाई हुई है। उस कालीन को देखने के लिए और उस प्रेयर हॉल में जो लगे हुए हैं झाड़ फानूस, जिन्हें दुनिया भर से अलग अलग मुल्कों से मंगाया गया और उनकी भी कलाकृति देखने लायक है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि उस प्रेयर हॉल को देखे बिना इस वीडियो को देखने से हमारी आकांक्षा पूरी नहीं होगी, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वहां तक पहुंचने में ही इस वीडियो को देखने का आनंद है, इस वीडियो को देखने का मजा है और आप एक अद्भुत दृश्य देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर में समय बिताने के लिए काफ़ी कुछ देखने को है जो यहाँ आए हुए यात्रीगण देखते हैं। फव्वारे हैं
कितनी सुंदर फाउंटेन्स लगी हुई हैं, डांसिंग फाउंटेन टाइप की, और इनकी कलकल करती हुई आवाज यहाँ आने वाले टूरिस्टों का मन मोह लेती है। और जैसा कि आप और भी देख सकते हैं कि जहाँ जो झाड़ियाँ लगाई गई हैं उनमें लाल सुर्ख रंग के फूल खिले हुए हैं। तो बाहर इस तरह के इंतजामात, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के अरेंजमेंट इसलिए किए गए हैं कि जो लोग आते हैं वो पहले उनका मन प्रफुल्लित हो जाए इन दृश्यों को देखकर। क्योंकि व्यवस्था यहाँ की ऐसी है कि मस्जिद के अंदर प्रवेश बारी बारी से मिलता है ताकि अंदर में कोई भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और सब लोग बड़ी सहूलत से यहाँ की सारी कलाकृतियों को देख सकें। तो हम सब भी अपने इंतज़ार में बैठे हैं, अब हमारा नंबर आएगा तो हम लोग अंदर जाएंगे, और तब तक आप बाहर से इस मस्जिद के सुंदर दृश्यों को देखें। कितनी सुंदर बनावट है, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये पूरी मस्जिद अपने आप में एक बेमिसाल कीर्ति है। और जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि जितने टूरिस्ट हैं जिनका नंबर अब आने वाला है वो उसके मुख्य प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं। लोग थकते नहीं यहाँ की तस्वीरें लेते हुए। मैं देखता हूँ कि लोग अपने कैमरों से, अपने मोबाइल फ़ोन से या तो इसकी जगह जगह की तस्वीरें खींच रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये मौका रोज तो मिलता नहीं है। ये सुंदर ये मीनारें, लंबी लंबी मीनारें हैं, गुंबद हैं। ऐसा बताया जाता है कि इसमें कुल 82 गुंबद हैं और सब छोटे बड़े साइज के हैं, जिसमें से एक मुख्य गुंबद जो है वो सबसे बड़ा है, जैसा कि आप दिख भी रहा है, प्रवेश द्वार के सामने वो दिख रहा है। और अब हम लोग सब इंतजार में हैं कि हम लोगों का भी नंबर लगे और हम लोग भी अंदर जाके इस भव्य मस्जिद का दीदार कर सकें। बहुत बड़ा मस्जिद है ये। खास दिनों में जैसे कि ईद और अन्य खास महत्वपूर्ण दिनों में ऐसा बताया जाता है कि इसमें 40,000 से ज़्यादा लोग इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत झाड़ियाँ लाल सुर्ख फूलों से लदी हुई। इन फूलों को देख के अपने मन को बहुत सुकून मिलता है। और जब तक कि आप प्रेयर हॉल नहीं देख लेते, आपको उस कालीन का दर्शन नहीं होगा, उन झाड़ फानूसों के दर्शन नहीं होंगे जो इसे अप्रतिम बनाते हैं और इस यात्रा को इमेमोरेबल बनाते हैं। जो भी दुबई ये देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं मुख्य द्वार पर, और वहां से सामने जो सबसे बड़ा गुंबद दिख रहा है वो इसका मुख्य गुंबद है। और अब ये बताता है कि अब हम लोगों को भी प्रवेश की इजाजत मिल गई है। अब हम लोग भी दर्शकों की उस श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिनको अंदर जाने का मौका मिल रहा है। बड़ी व्यवस्था है, बड़ी सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्था है, कायदे कानून हैं और हर चीज इतने अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से इसको अरेंज किया गया है कि जिससे किसी को भी जो यहाँ आता है, देखने आता है, उसको किसी तरह की असुविधा न हो, किसी तरह का कोई कष्ट न हो। और अब आप देख रहे हैं कि लोग पहुंच गए हैं अंदर की तरफ, जहाँ से पैसेज शुरू होती है, जहाँ से बरामदे शुरू होते हैं, जो धीरे धीरे करके आपको मुख्य प्रेयर हॉल तक पहुँचाते हैं, जहाँ की जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ वो कालीन बिछी हुई है और जहाँ वो चैंडेलियर्स लगे हुए हैं, वो झूमर लगे हुए हैं, झाड़ फानूस लगे हुए हैं जो अलग अलग देशों से मंगवाए गए हैं। और यहाँ का मुगल आर्किटेक्चर, मूरिस आर्किटेक्चर और एक और अन्य मुगल आर्किटेक्चर मिलाकर ये पूरा मस्जिद बना है। आप गुंबदों को देख सकते हैं। अब लोग पहुंच चुके हैं जहां से कि बरामदे शुरू होते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन कोई जल्दी में नहीं है। जल्दी में इसलिए नहीं है कि देखने के लिए इतना कुछ है, इतना सुंदर है दृश्य कि लोग यहाँ से जल्दी हटना नहीं चाहते। सामने एक विशाल काय सुंदर आंगन है, खूबसूरत बरामदे हैं, गुंबदों की श्रेणी है और हर कोई चाहता है कि इसे अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद कर ले, ताकि वो जाकर अपने दोस्तों को,
अपने प्रियजनों को जाकर वो दिखा सके कि देखिए इसकी खूबसूरती ये है, क्योंकि हर किसी के लिए तो यहाँ जाना संभव नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे बरामदों की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो सफेद संगमरमर के बड़े बड़े खंभे बनाए गए हैं, पिलर्स बनाए गए हैं, उनके ऊपर स्वर्ण रंगों से स्वर्णिम रंगों से कलाकृतियां बनाई गई हैं हर खंभे के ऊपर, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। खूब सुंदर नक्काशी की गई है, पत्तियों की नक्काशी है और इतनी सुंदर उन्हें स्वर्णिम आभा से रंगा गया है कि देख के दिल प्रसन्न हो जाता है। अब हम लोग आंगन के बगल से गुजर रहे हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, विशाल प्रशस्त आंगन है, चारों तरफ इतना बड़ा आंगन है, इसीलिए हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब खास दिनों की नमाज यहाँ अदा की जाती है, जैसे ईद जैसे पर्व पर, तो अंदर के प्रेयर हॉल और बाहर के आंगन को मिला के जैसा मुझे बताया गया कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा, एक गाइड है जो लोगों को रास्ता बता रहा है कि इस पैसे से आपको ऐसे जाना है, और सब लोग बड़े व्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल देख के ही आपको पता चलेगा कि लोग कितने इत्मीनान से इस बरामदे से होते हुए अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मुख्य प्रेयर हॉल की तरफ। और आंगन तो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। पूरे आंगन में सफेद संगमरमर पर अद्भुत कलाकृति की गई है और खम्भों के ऊपर का तो कहना ही क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी सुंदर स्वर्णिम कलाकृति की गई है। आंगन भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो सब चीजें बड़े विस्तार से दिखाऊं, बड़े आराम से दिखाऊं, कि जिससे आपको ऐसा लगे कि आप भी इस मस्जिद में मेरे साथ साथ घूम रहे हैं। हर किसी को दोस्तों मौका नहीं मिलता है यहाँ आने का। जो लोग आते हैं अपने कारोबार के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में दुबई या अबू धाबी, वो यहाँ जरूर आते हैं इस नायाब कलाकृति को देखने के लिए और इस भव्य मस्जिद को देखने के लिए, जो दुनिया की तीसरी सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद है। और आंगन तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है, कितना विशाल है। और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बड़े ढंग से, बिना किसी अवरोध के, बड़े प्यार से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की हुई है, ऐसे बैच वाइज लोगों को छोड़ा जाता है कि लोग बड़े आराम से अंदर जाएं, अंदर जाके सब दृश्यों को देखें। और जैसा कि गाइड वहाँ खड़े रहते हैं और काफ़ी सुंदर तरीके से सबको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हर आदमी इतना व्यस्त रहता है फोटो खींचने में या फिर वीडियो बनाने में कि लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नक्काशियों को देखना, इनको निहारना अपने आप में एक अनुभव है। दीवारों पे की गई फूलों की, पत्तियों की कलाकृतियाँ, लकड़ी के रोशनदानों को अच्छे ढंग से सजाना, बड़ी सुंदर व्यवस्था है और बहुत सुंदर कलाकृतियाँ उन्होंने लगाई हैं, पूरे दुनिया से मंगा के लगाई हैं और इसको इतना अद्भुत बनाया है। आप जैसे देख सकते हैं फर्श पे भी की गई है ये नक्काशी, जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है। और अब हम लोग दीवारों पे जो की गई हैं वो, मैं चाहता था कि आपको ऐसा लगे कि आप हमारे साथ घूम रहे हैं। अब देखिए झाड़ फानूस में एक, चैंडेलियर में एक, जो अभी आपको दिखा, ये है बाहर में, मुख्य जो प्रेयर हॉल है उसके बाहर में है। और अब हम लोग तकरीबन पहुंच गए हैं प्रेयर हॉल के पास, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और मेरा ये उद्देश्य रहा है और मेरी ये कोशिश रही है कि आप इसकी हर खूबसूरती को अच्छे से देखें। और मैंने इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग करते वक्त इसका विशेष ख्याल रखा है कि कोई भी जो ये वीडियो देखे उसे ऐसा लगे कि वो स्वयं भी मेरे साथ साथ चल रहा है, देख रहा है इस मस्जिद पे की गई कलाकृतियों को और इसकी अद्भुत
बेमिसाल नक्काशियों को जो दीवारों पे की गई है। अब हम लोग पहुंच ही गए हैं मुख्य द्वार के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेयर हॉल के मुख्य द्वार पर पहुंचने का एक अपना ही आनंद है, उपलब्धि का आनंद है, अचीवमेंट है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैंने एक चीज़ देख ली और इसको रिकॉर्ड भी कर लिया, अब आगे हम लोग जब चाहें इसे देख सकते हैं। और ये है प्रेयर हॉल का मुख्य द्वार। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर फानूस लगा हुआ है, चैंडेलियर लगा हुआ है। जैसा कि लोगों ने मुझे बताया, ये जर्मनी से आयात किया गया और इसमें सोने की पॉलिश की गई है। बड़े बहुमूल्य रत्न और पत्थर इसमें जड़े हुए हैं। इस झूमर को बनवाते वक्त ये शर्त रखी गई थी, जैसा लोग मुझे बताते हैं, कि ये इसकी दूसरी प्रतिकृति कंपनी नहीं बनाएगी। और अब यही मुख्य प्रेयर हॉल है और इसी में झूमर के ठीक नीचे वो कालीन है। आप देख सकते हैं, अभी दिख रहा है कालीन। हालांकि यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है क्योंकि लोग उस कालीन को देखने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। उनको बहुत इच्छा होती है कि इसे गौर से देखें, इसे अच्छे से देखें, क्योंकि ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 1200 कारीगरों ने इसे रात दिन मिलकर बनाया और 29 ऑर्गेनिक कलर्स, प्राकृतिक रंगों से इस कालीन को बनाया गया। अब हम लोग प्रेयर हॉल से बाहर आ चुके हैं और अब बाहर की तरफ एग्जिट से हम लोग बाहर निकल आए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि बाहर का दृश्य कैसा है। चारों ओर बड़े बड़े खंभे हैं, मस्जिद से लगी हुई पुल बनी हुई हैं, सुंदर नहर जैसी दृश्य है और ऐसा लगता है कि उन्होंने किनारे किनारे पुल बना रखे हैं। और वो पुल जो ऐसे हैं कि वो बरामदे से लगे हुए हैं, उनमें पानी बह रहा है, सुंदर है। और जैसा आप देख रहे हैं, लंबे लंबे खंबे हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है वो पुल जिसके बारे में मैं बता रहा था। वो मस्जिद से लगे हुए किनारे किनारे उन्होंने ये पुल बना रखा है। और सबसे सुंदर बात ये है कि जब लोग यहाँ आते हैं तो इस पुल के पास खड़े होके, ये जो किनारे किनारे नहर बनी हुई है उसके किनारे खड़े होके अपनी तस्वीरें जरूर खिंचवाते हैं या वीडियो में भी इसे जरूर कवर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इन खंभों पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सुंदर नक्काशी की हुई है सुनहरे रंग की। और सुनहरे रंग की, अच्छा, अब ऐसा है कि हमारी यात्रा पूरी हो गई है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हेलो फ्रेंड्स, विजय ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो दिखाने के पहले आपसे थोड़ी देर के लिए मुखातिब हो लूं। एक शेर है, तू मेरे सामने है और मुखातिब भी, तुझको देखूं कि तुझसे बात करूं। और दूसरा शेर जो बहुत ही मशहूर है, यह बहुत लोकप्रिय गीत था अपने ज़माने में, कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो अब ये है सवाल कि ये मैं आपसे मुखातिब क्यों हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने चैनल विजय ऑर्बिट पे तकरीबन 16 वीडियो डाले हैं जो देश विदेश की बहुत ही सुंदर जगहों पे मैंने शूट किए थे। हालांकि ये वीडियोस मैंने YouTube के लिए नहीं बनाए थे, लेकिन जब मैंने इनको गूगल मैप पे डाला तो तकरीबन गूगल के बताने के मुताबिक उसे 20 लाख लोगों ने देखा। और जब मैं पिछले दिनों देहरादून आया तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझसे ये कहा कि जब इतने अच्छे रिस्पॉन्स आपके वीडियोस को और फोटोज़ को और रिव्यूज़ को मिले हैं तो आप क्यों नहीं इनका उपयोग YouTube पे करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख के इनका आनंद उठा सके। अपनी ग्रैंड डॉटर के एडवाइस पे मैंने ये चैनल बनाया और उसके टेक्निकल गाइडेंस में इस एज में भी मैंने ये हिम्मत जुटाई कि आपके लिए कुछ वीडियोस पेश कर सकूं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया देखिए, उसको एंजॉय करिए, उसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का आनंद उठा सकें।
अब जो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस वीडियो के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के ज़माने की एक बहुत ही मशहूर फिल्म बनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा पर एक गाना फिल्माया गया था। वो गाना बहुत मशहूर हुआ था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए। ये एम्स्टर्डम के पास नीदरलैंड में एक ट्यूलिप गार्डन में फिल्माया गया था और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मनमोहक था और ये गीत भी बहुत हिट हुआ था उस जमाने में और अमिताभ बच्चन का उन दिनों क्रेज था। तो ये जो ट्यूलिप गार्डन था, इसे देखने की मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी और मैं इसी के लिए नीदरलैंड जाना चाहता था। लेकिन जब मैं अपनी छोटी बेटी के यहाँ ऑस्ट्रेलिया गया तो और मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा था और बहुत ही सुंदर था, यार ट्यूलिप गार्डन देखने की बड़ी इच्छा होती है, तो इसके लिए मैं एक दिन यूरोप के टूर में जाऊंगा और नीदरलैंड में जाके इसको देखूंगा। तो मेरी छोटी बेटी ने कहा कि यू हैव मेड ए विश, लेट मी फुलफिल योर विश। हाउ यू कैन फुलफिल माई विश? आर यू गोइंग टू टेक मी टू नीदरलैंड्स? She said, no, Dad, I will show you here in Australia itself a tulip garden of your visuals. I was just surprised, and then we went for a whole day in a tulip garden in Western Australia. It was amazing in the sense that it was a winter season and there was a sunny day and she took me to that tulip garden. And I cannot say you about my amazement. Now I am going to put before you the same video. So please enjoy, please share and kindly subscribe to my YouTube channel Vijay's Orbit, which I have made at this age, which will be an inspiring thing for any of you who are youthful, young, energetic. Enjoy, dear.
Thank you.